उसको जड़ से उखाड़ दो। ठीक है, देखो हो गया। देखो कास्ट का तीनों फॉर्म कास्ट है, कास्ट कास्ट कास्ट। अब वो टेलीकास्ट हो, ब्रॉडकास्ट हो, फोरकास्ट हो, ओवरकास्ट हो, कोई भी कास्ट हो, अगर वो वर्ब के रूप में है तो सब में इसका कास्टेड कहीं भी वर्ब नहीं होना चाहिए। और आपको एग्जाम में जनरली कास्टेड करके देता है, याद रखना अगर वर्ब की बात करें तो। अब आओ, मीनिंग क्या है? कास्ट देना, क्या? वोट। कास्ट डालना, क्या? नजर। कास्ट का मतलब ढालना, क्या? कोई चीज को किसी शेप में ढालना, है ना। कास्ट का मतलब देखो, बनाना। कास्ट किसको? सलमान खान को, मतलब रोल देना पिक्चर में। ठीक है, इसीलिए कास्ट के कई मतलब होते हैं। देखो, रोल देना, ढालना, बनाना, देना। फाइन। और कास्ट का मतलब मैंने कहा ना, डालना, क्या? नजर। गिव अ ग्लांस। देखो, ओवरकास्ट ऊपर से घिरा हुआ ओवरकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट रेडियो वगैरह में ब्रॉडकास्ट किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। टेलीविजन में टेलीकास्ट होता है। सो TELE, रिमेंबर, जहां भी हो समझ जाना, टेलीविजन से आया हुआ वर्ड है। FORE का मतलब होता है पहले। फोरकास्ट पहले से बता देना, जैसे मौसम वगैरह बताया जाता है पहले से। एंड CASTE अलग है, ये जाति है। ठीक है, क्लियर? ओके, हो सकता है, मैंने देखा नहीं 7th में। चलो जल्दी जल्दी फटाफट करो। वी मस्ट डैश अवर वोट्स जुडिशियसली। हमें अपने वोट्स को समझदारी पूर्वक, जुडिशियसली का मतलब होता है वाइसली, समझदारी पूर्वक हमें अपने वोट्स को डालना चाहिए, कास्ट करना चाहिए। ठीक है। ही डैश अ ग्लांस एट हिज वॉच, उसने एक नजर अपने घड़ी की तरफ डाली। दे डैश सलमान खान इन द मूवी, सब में वही कास्ट। अब कुछ लोग कहते हैं मैम कास्टेड होगा क्योंकि सलमान खान को तो ले लिया उस पिक्चर में। भाई ED आता ही नहीं कास्ट के फॉर्म्स में। टॉयज आर कास्ट फ्रॉम प्लास्टिक, यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस है कि प्लास्टिक से ढाला जाता है, तो टॉयज आर कास्ट। फिर भी द प्रोग्राम वॉज कास्ट ऑन जी न्यूज, याद रखना कास्ट है लेकिन जी न्यूज बोला है तो हमने टेलीकास्ट लगा दिया। ठीक है, क्योंकि कास्ट को अगर हम कहे प्रसारित करना तो ब्रॉडकास्ट भी हो सकता था, लेकिन जैसे जी न्यूज देखा हम समझ के ब्रॉडकास्ट नहीं टेलीकास्ट होगा। वेदर का फोरकास्टिंग किया जाता है, द वेदर इज फोरकास्ट डे टू डे बेसिस पे, और ऊपर से बादल घिरा हुआ है, द स्काई इज ओवरकास्ट। ठीक है, देखो चलो अब जल्दी फटाफट ये 15 नंबर देखो, मैं उसके बाद आपको समझाऊंगी। एक बार अपने रीड भी कर लो। चलो, सेवर, झटके से काट के अलग करना, सेवर, खत्म करना, काट के खत्म कर देना, सेवर। सीवियर, बहुत अधिक, जैसे सीवियर पेन है ना, सीवियर कोल्ड है, बहुत अधिक। और सीवर तो नाला होता है, जानते हो। प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब में सिर्फ एक लेटर चेंज हो रहा है, मीनिंग अलग हो रहा है। प्रेस्क्राइब होता है जब किसी को आप प्रेस्क्राइब करते हो तो आप उसको एडवाइस करते हो कि ये काम करो, और प्रोस्क्राइब करते हो तो उसको मना करते हो ये काम मत करो। ओके, सो सेवर इज टू कट एंड रिमूव, सीवियर इज एक्सट्रीम, and sewer is the drain, nala. Prescribe is when you advise someone to do something like the doctor does, and proscribe is to ban, to ask someone not to do that thing. Loth is reluctant, unwilling, you're not willing to do anything, बेईमान। and loath is to dislike, मतलब घृणा करना, नापसंद करना।
अगेन आती हूं मैं सेवर में, क्योंकि मैं आपको चार का बीच में डिफरेंस दिखाना चाहती हूं। सेवर, एम्प्यूटेट, मेम एंड म्यूटिलेट। सेवर इज झटके से काट के अलग कर देना। बट अगर मान लो किसी व्यक्ति का थंब में कोई इन्फेक्शन ऐसा हो गया है कि वो पूरा बॉडी में पॉइजन फैल रहा है, तो डॉक्टर इसको काट के हटा देगा ताकि पूरे शरीर बच जाए। तो दैट इज कॉल्ड एम्प्यूटेट। द डॉक्टर जो करता है टू सेव समवन्स लाइफ इज एम्प्यूटेट। मेम इज लाइक छोटे बच्चे को देखते हैं, कुछ लोग उसके पैर हाथ तोड़ देते हैं, काट देते हैं और उससे भीख मंगवाते हैं। दैट मीन्स टू मेक बॉडी पार्ट्स, टू डिसफिगर समवन, टू कॉज परमानेंट डैमेज टू बॉडी पार्ट्स इज मेम। एंड म्यूटिलेट इज लाइक, म्यूटिलेट तो डेड बॉडी का भी कर देते हैं। जैसे सैनिक लोगों के डेड बॉडीज जो आते हैं देखते हैं, उसके आँख फूटे हुए हैं, कान गायब है, नाक गायब है। व्हाट इज दैट? दैट इज डिसफिगरिंग ऑफ बॉडी, इज म्यूटिलेट। और क्रिपल, मान लो कोई अगर चल नहीं पा रहा है ना, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है, दैट इज क्रिपल। ओके, दैट ही मीन्स ही इज क्रिपल्ड। HOARD is to hide and collect, छिपा के जमा करना। And HORDE is like group, झुंड जिसको कहेंगे। तो सी द मीनिंग प्रॉपरली। आपको इन वर्ड्स को दिमाग में फिट करो, या आपका बुक है या आपके पास सामने सब पड़ा हुआ है, तो आप उसको देखो। प्रॉपर वर्ड्स का इस्तेमाल आप इन ब्लैंक्स में करोगे। द करेक्ट वर्ड शुड कम। जल्दी। आई हैव अ डैश हेडेक। भाई मेरा सर में बहुत दर्द है। आई हैव अ सीवियर हेडेक। द डैश हैज ओवरफ्लोड। नाला ऊपर से बह के पानी निकल जाता है ना कई बार। The sewer has overflowed. He has dashed his ties with his in-laws. उसने अपने सारे in-laws के साथ वो ties खत्म कर चुका है। बेटा SEVER तो हो गया, sever। लेकिन अगर आप सेकेंड फॉर्म लगाओगे तो इसमें ED लगेगा, याद रखना। फिर से लग रहा है जैसे सीवियर का फॉर्म आ रहा है, नहीं, severed. The doctors have amputated. डॉक्टर्स एम्प्यूटेट करता है। वे लोग बच्चों को भीख मंगवाते हैं, क्या करके? उनको अपंग बना के। दे मेम चिल्ड्रेन एंड फोर्स देम टू बेग। भारी बारिश ने पूरे शहर में क्या किया है? एकदम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। क्रिपल्ड। अब बोलोगे मैम आपने तो कहा था क्रिपल इंसान के लिए। नहीं बेटा, क्रिपल का मतलब जैसे मैंने कहा कि भारी बारिश से बिल्कुल काम करना कठिन हो गया, लोग कहीं जा नहीं पा रहे, यानी पूरी ज़िंदगी जो है ठहर सी गई है। मैंने कहा था ना, वर्क करने में जो बाधा उत्पन्न करे वो क्रिपल। द टेररिस्ट सेंड द म्यूटिलेटेड बॉडीज। म्यूटिलेटेड अभी बताया था कि डेड बॉडीज अगर बात करोगे तो म्यूटिलेट होना चाहिए। हॉस्टेज का मतलब होता है जिन लोगों को पकड़ के रखा हुआ था, है ना, किडनैप्ड पीपल। द डॉक्टर हैज डैश बेड रेस्ट। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्राइब्ड। दे डैश कैरिंग लाइटर्स इन प्लेन्स। दे प्रोस्क्राइब, वो मना करते हैं, आप लाइटर्स लेके जाओगे तो प्लेन में चढ़ने नहीं देगा, पहले वो हटा लेगा। डैश ऑफ पीपल कम टू सी द ताजमहल। झुंड के झुंड लोग आते हैं ताजमहल देखने के लिए। शुगर को वो लोग छिपा के जमा करते हैं, जब शुगर का दाम बढ़ जाता है तो उनको बाजार में फिर बेचते हैं, काला बाजारी करते हैं, है ना। दे HOARD। शी इज डैश टू एक्सेप्ट हर मिस्टेक्स। शी इज लोथ, यानी कि रिलक्टेंट है, बिल्कुल नहीं मानती है अपने मिस्टेक्स, अनविलिंग रहती है एक्सेप्ट करने में। एंड आई डैश अप गेटिंग अप अर्ली। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सुबह सुबह उठना। आई लोथ
I dislike. Clear? अब बताओ. कैच एंड होल्ड. बेटा एक तो आप है ना, अगर क्रिकेट वगैरह की बात करोगे तब तो वहां पे कैच का मतलब समझते हो, जो कैच लेते हैं वो है. लेकिन कैच का मतलब पकड़ना होता है किसी भागती हुई चीज को, किसी गतिशील चीज को. ठीक है. और होल्ड का मतलब थामना होगा कोई ठहरी हुई चीज को. डेप्रिकेट इज टू क्रिटिसाइज. किसी चीज को अगर निंदा करते हो तो डेप्रिकेट करते हो. डेप्रिशिएट, डिक्रीज इन वैल्यू. किसी चीज के मूल्य में कम आता है तो डेप्रिसिएशन होता है. ओके. सो यू कैच समथिंग दैट इज मूविंग, यू होल्ड समथिंग दैट इज स्टेशनरी. डेप्रिकेट इज टू क्रिटिसाइज, टू बिलिटल, टू डिनाउंस. सिनोनिम आ गया. एंड डेप्रिशिएट, द लोअरिंग इन वैल्यू ऑफ समथिंग इज डेप्रिसिएशन. पेडल, घूम घूम के जो सामान बेचते हैं उनको पेडलर्स कहते हैं, इसलिए घूम घूम के सामान बेचना. टू गो अराउंड एंड सेल थिंग्स इज टू पेडल. एंड PEDAL इज अ पार्ट ऑफ योर बाइसाइकिल. है ना, बाइसाइकिल का पार्ट होता है PEDAL, पेडल. तो उसी को, बाइसाइकिल को चलाना भी पेडल होता है. WAIVE, जैसे अगर आपकी फीस लीगली हम रहते हैं ऑथराइज्ड लेने के लिए, अगर फीस छोड़ दे तो वेव ऑफ हो गया आपका फीस. WAVE, समुद्र के जो लहर होते हैं ये वो वेव होते हैं, तो वैसे लहराना इज वेव. ठीक है. डिफ्यूज इज टू स्प्रेड आउट. एक फिजिक्स का नियम है डिफ्यूजन का. कोई चीज कहीं पर अगर स्प्रे कर दो तो दूर तक उसका स्मेल पहुंच जाता है, बिकॉज इट स्प्रेड्स आउट, दैट इज डिफ्यूजन. एंड डिफ्यूज इज, फ्यूज निकाल देना, यानी किसी चीज की तीव्रता को कम करना. राइट. टू मेक नॉन फंक्शनल, टू रिड्यूस टेंशन इज डिफ्यूज. डिफ्यूज. चलो एक बार बनाने की कोशिश करो. धोनी टुक अ गुड कैच. ठीक है. देखो यहां पे कैच नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है ना. याद रखना, क्रिकेट हो या कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, इसमें आपके जो वोकैबुलरीज है ना, ऐसा यूज होता है कि उसका कुछ और भी मीनिंग निकल जाता है. नहीं. क्लियर. डैश या टंग. अब मैं क्या कहूं, आपका टंग दौड़ के भाग थोड़ी रहा है. होल्ड योर टंग, जुबान को संभालो, इसको रोको. बहुत ज्यादा पटर पटर कर रहे हो, है ना. होल्ड योर टंग. शी विल डैश द 8 o'clock बस. शी विल कैच द 8 o'clock बस. क्योंकि जो बस है वो क्या है, चलेगी ना, तो इसीलिए यू कैच अ बस. डैश द रिसीवर फॉर अ मोमेंट. होल्ड द रिसीवर फॉर अ मोमेंट, यानी कि रिसीवर को थामिए थोड़ी देर, जिससे बात करना है मैं उसको बुलाती हूं. ठीक है. वी डैश द एक्ट ऑफ सच जर्नलिस्ट एज चाइल्डिश. वी डेप्रिकेट. अब जिसका बेटा मर गया उसके मुंह के सामने माइक दे रहा है, आपको कुछ कहना है, अरे यार शर्म करो. मतलब मुझे बहुत गंदा लगता है. मैं बिल्कुल ऐसे चाइल्डिश जो एटीट्यूड है जर्नलिस्ट का, उसका बिल्कुल बुरी तरह से निंदा करती हूं. डेप्रिकेट. द प्राइस ऑफ माई कार हैज डेप्रिशिएटेड. मतलब कम हो गया. गाड़ी को शोरूम से निकालते साथ ही अपनी गाड़ी के दाम कम हो जाती है. ठीक है. दे डैश ड्रग्स. बेटा ड्रग्स की दुकान खोल के लोग नहीं बैठते क्या कि इतने रुपए केजी अफीम लो, इतने रुपये ग्राम हशिश लो, नहीं बैठते, है ना. क्लियर. उसको हैश कहते हैं ना बेटा, हशिश का हैश बना है ना. स्मार्टली कहेंगे तो हैश है. नहीं, सुनो ध्यान से. व्हाट इज पेडल. घूम घूम के बेचना. क्योंकि आप ऐसे अफीम और गांजा की दुकान खोल के नहीं बैठ सकते हो, तो लोग क्या करते हैं, दे पेडल. ही विल पेडल फास्ट व्हेन ही रिटर्न्स होम. ही विल पेडल यानी कि बहुत तेजी से अपने
साइकिल को चलाएगा जब वो घर वापस जाएगा तो। द गवर्नमेंट हैज डैश ऑफ द लोन ऑफ द फार्मर्स, वेव्ड ऑफ। गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लोन को माफ कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ही डैश हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों को लहरा के, ही वेव्स लगा दो, वेव्स लगा दिया, वेव्ड लगा दो, कुछ भी लगा दो, लेकिन स्पेलिंग यहां तक तो सही करोगे ना। और समुद्र की लहरें बहुत सुंदर लगती है। दे डैश द बॉम्ब, दे डिफ्यूज्ड, बॉम्ब को तो उसने निष्क्रिय कर दिया, लेकिन तब तक बारूद का स्मेल क्या हुआ था, पूरे जगह पर डिफ्यूज कर चुका था, ठीक है। देखो अब आओ आज के लिए आखिरी नंबर में, और वो है 17 नंबर। नेक्स्ट आओ 17 नंबर, REIN और BRIDLE। फर्स्ट और सेकेंड दोनों में जो पहला वर्ड है REIN एंड BRIDLE, रेन एंड ब्रिडल, इनका मतलब होता है लगाम और लगाम लगाना। लगाम लगाम लगाना है ना, जैसे घोड़े का लगाम होता है ना, घोड़े का जो लीश होता है, द लीश ऑफ अ हॉर्स इज कॉल्ड ब्रिडल और रेन, एंड टू कंट्रोल इज ऑल्सो ब्रिडल एंड रेन। REIGN, शासन, द रूल, किसी शासन का, किसी राजा का शासन, द रूल ऑफ एनी एम्परर इज REIGN। and RAIN, you know, बारिश। BRIDAL, bridal is related to marriage, related to bride, okay, bridal। and BOARD, this is smart board, digital board। in school you have blackboard, earlier we used whiteboard, cardboard, anything that is thick is called board। ऑन बोर्ड इज सवार होना, तो इसीलिए बोर्ड का मतलब ऑन बोर्ड इज सवार, है ना। व्हेन यू हैव गॉट इनटू सम बिग व्हीकल लाइक शिप और प्लेन, दैट इज यू आर ऑन बोर्ड। तो बोर्ड का मतलब सवार होना भी होता है। राइट, लिखना, राइट ऑफ, खत्म, इसका समय खत्म हो गया, बर्बाद हो चुका, राइट ऑफ कर दिया आपने, है ना, कि अब ये नहीं चलेगा, इसका समय गया, राइट ऑफ। RIGHT, सही। RITE इज राइट, राइट का मतलब होता है लाइक रिचुअल्स का एक पार्ट होता है। जैसे हम लोग हिंदूज में 16 राइट्स होते हैं। लास्ट राइट समझते हो, अंतिम संस्कार, सो राइट मीन्स संस्कार। RIOT इज दंगा, राइट, RIOT। अब देखो ध्यान से, दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज राइट, राइट, सबका प्रोनाउंसिएशन एक ही है। पोर, PORE, छेद, द स्मॉल पोर्स ऑन योर स्किन, स्वेट पोर्स कहलाता है। POUR, उड़ेलना, किसी चीज को किसी कप वगैरह से यू जस्ट पोर डाउन समथिंग। एंड PORE, पोर ओवर, इज अ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि नाउन या वर्ब जो भी वहां लगाए हो, जनरली वर्ब यूज होता है, इसमें तो खैर अलग यूज हो गया, उसके साथ कोई प्रेपोजिशन आता, दोनों मिलकर कुछ और मीनिंग देता है। सो पोर ओवर मीन्स टू स्टडी और टू रीड केयरफुली। पोर ओवर इज टू रीड केयरफुली, ठीक है। चलो आप जल्दी से फटाफट 17 का करो। Buddhism flourished during the REIGN, reign of Ashoka। अशोक के साम्राज्य में, उसके राज में, है ना, इसलिए REIGN इज रूल। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, याद रखना बेटा, ये कैट्स एंड डॉग्स कई बार एग्जाम में आ चुका है, ईडियम है जिसका मीनिंग होता है मूसलाधार, हेविली। इट इज रेनिंग हेविली, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब इट इज रेनिंग हेविली। वी हैव बुक्ड अ ब्राइडल सूट, इसका मतलब है
कि शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को ठहरने के लिए एक ब्राइडल सूट यानी कि रूम बुक कराया गया है, जो अच्छे लाविश रूम होते हैं ना होटल्स में, उसको सूट कहते हैं। He has dashed the bus, उसने बस पे वो सवार हो गया है। He has boarded the bus, has के साथ देखो बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। Anyway, वो टेंस में देखोगे, अभी खाली वर्ब देखो सही। 50 passengers on board were killed, जो 50 passengers सवार थे वो मारे गए। His last RITES वाराणसी में परफॉर्म किया गया। His last राइट्स अंतिम संस्कार जिसको कहोगे। डैश ब्रोक आउट इन गुजरात, RIOT दंगा हो गया था। वी हैव 6 फंडामेंटल RIGHTS राइट्स अधिकार, ये नाउन है यहाँ पे, है ना। 6, 7, 8 तीनों नाउन है। दे हैड रिटन ऑफ, राइट ऑफ का मतलब बताया था ना मैंने, वही थर्ड फॉर्म रिटन ऑफ लगा दिया। उन लोगों ने कहा कि अमिताभ बच्चन का समय गया, खत्म है अब ये, लेकिन KBC से फिर से इनकी वापसी हुई थी, है ना। दे हैड रिटन ऑफ अमिताभ बच्चन। वी हैव सेवरल डैश थ्रू विच वी स्वेट, वी हैव सेवरल पोर्स, PORES। कोर्ट का ऑर्डर है बेटा, ध्यान से पढ़िए, PORE, पोर ओवर द कोर्ट्स ऑर्डर। और उसने क्या कहा कि चाय को कप में डालो, पोर द टी इनटू द कप। देखो चलो अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर में, और इसमें थोड़ा सा कुछ वोकैब है जो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, और इसका यूज थोड़ा ध्यान से करना। सबसे पहला बर्न, बर्न तो सबको पता है, जला देना, है ना। जल गया हो तो भी बर्न, और जो जलने के बाद अगर शरीर में जो फफोले उठ जाते हैं ना, उसको भी बर्न कहते हैं। यानी नाउन में बर्न का मतलब है फफोला और वर्ब में है जला देना या जल जाना, ठीक है। स्काल्ड, स्काल्ड का मीनिंग याद रखना, डॉक्टर्स को अच्छे से पता होता है कि जो स्टीम होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब जाता है पानी तो इसी स्टीम से अगर कोई जल जाता है तो वो बहुत भयंकर जलता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। उसी तरह से ऑयल से जलना ये भी खतरनाक हो जाता है। तो लिक्विड से जलने पे वर्ड यूज करते हैं हम स्कैल्ड, यानी जलना बर्न, जलाना बर्न, और स्कैल्ड का मतलब होता है कोई लिक्विड से जलना, जैसे पानी हो, ऑयल हो, ठीक है। स्कॉच, अब सन में निकलते हो, जब सन रेज बहुत तेज होता है जैसे गर्मी वगैरह में, तो हल्की जो ऊपर से होता है ना काला काला पड़ जाता है स्किन, है ना। तो ये क्या है, ये स्कॉच होता है। स्कॉच का मतलब होता है ऊपरी परत जल जाना। सिंज, टू बर्न स्लाइटली, हल्का सा जल जाए अगर तो सिंज। जनरली क्या होता है, जब कोई बहुत भारी भरकम चीज रखा हो और उसके बगल में कोई ऐसी चीज रखी हो जिस पर उसका लौ थोड़ा तेज पड़ रहा है तो वो जगह सिंज हो जाता है। एंड चार, एकदम काला पड़ जाए, कोयला हो जाए तब चार होता है ना। जैसे कई बार होता है ना, देखते हो ना प्लेन एक्सीडेंट वगैरह में जब डेड बॉडीज नीचे गिरती है तो चार्ड रहते हैं, काले काले हो जाते। नेक्स्ट आओ, फाउंड, एस्टैब्लिश, कंपोज एंड सेटअप। फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड यानी फाउंडेशन रखना, नींव रखना। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, तो नींव रखना इज फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। ये डिफरेंट कैसे हैं एस्टैब्लिश से? जनरली हम अपने बिजनेस के लिए एस्टैब्लिश वर्ड यूज करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि एस्टैब्लिश ये सोच के किया जाता है कि ये सालों साल चले, मेरे बाद मेरे बच्चे भी इस बिजनेस को करें। तो एस्टैब्लिश काफी लंबे समय तक के लिए हो जाता है, इसीलिए एस्टैब्लिश जो होता है कोई चीज स्थापित करना, इंटेंशन है कि और लंबा चले, काफी लंबा चले, वो इंटेंशन। कंपोज, कुछ शब्दों के मिला के बनाना, कुछ पंक्तियों को मिला के बनाना, जैसे कविता, गीत, ये सब कंपोज किया जाता है। और सेट अप, जहां पर भी हो ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे मशीन वगैरह लगा हो चारों तरफ और मशीन को ऑपरेशनल बनाया जा रहा हो, जैसे फैक्ट्री। लेकिन कई बार हम कमिटी, जैसे देखते हो ना, कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो जो गवर्नमेंट होती है
एक कमिटी सेटअप कर देती। तो सेटअप का मतलब फैक्ट्री सेटअप की जाती है या कमिटी सेटअप की। डिफ्लेक्ट, डेविएट, रिफ्लेक्ट, डाइवर्ट, ध्यान से सुन। अगर मैं कहूं कि अगर मैं कहीं जा रही हूं, आगे लिखा रहेगा डेविएशन, मूड खराब हो जाएगा, इसका मतलब है मुझे घूम के फिर जाना पड़ेगा। देखो डेविएट का मतलब टू डू समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल, है ना। पाथ से बिल्कुल डेविएट होना इस मतलब डाइवर्जन लिखा रहता है, ठीक है। अब आओ, डिफ्लेक्ट का मतलब होता क्या है। डेविएट और डिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन डिफ्लेक्ट से मान लो कोई गोली कहीं लगी, ऐसे करके अपना डायरेक्शन बदल लिया, वो डिफ्लेक्ट। डेविएट आप इंटेंशन के साथ, क्योंकि वहां लिखा है भाई डाइवर्जन, तो आप डाइवर्जन जब देखते हो तो डाइवर्ट करते हो अपनी गाड़ी वगैरह को, है ना। डाइवर्ट, सॉरी डेविएट नहीं, डाइवर्ट, डाइवर्ट डाइवर्जन बोला मैंने, डाइवर्जन यानी डाइवर्ट करते हो। डेविएट भी बात बराबर ही है, इसलिए मैंने आपको शुरू में कह दिया डेविएट एंड डाइवर्जन, बात बराबर ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस। जैसे देखो, मैंने कहा सामने लिखा है डाइवर्जन, तो मैं अपने गाड़ी को यूजुअल पाथ से हटा के ले जा रही हूं। और मान लो मैं अभी वर्ब पढ़ा रही हूँ या मैं अभी वोकैब, वर्ब का वोकैब करा रही हूँ, किसी ने मुझसे नाउन का कोई क्वेश्चन पूछा और मैं नाउन में पहुंच गई, और फिर आपको नाउन में ही संभालने लगी कि हाँ देखो ऐसे होता है नाउन में, इसमें TION लगता है, फिर कहोगे मैम आप बार बार किसी भी स्टूडेंट के बात से तुरंत आप डेविएट हो जाते हैं फ्रॉम द मेन टॉपिक। डाइवर्ट और डेविएट लगभग सेम है। डाइवर्ट है टू चेंज डायरेक्शन, जो रोड में करते हो, और डेविएट टू डू समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल। जैसे यूजुअली हमें क्या पढ़ाना चाहिए, वर्ब पढ़ाना चाहिए, वर्ब के फॉर्म सभी पढ़ा रही हूँ मैं, वर्ब में जो जो कंफ्यूजन है वो बता रही हूँ। अब मैं नाउन में चली गई तो क्या हुआ, डेविएट कर गई यूजुअल से। रिफ्लेक्ट आपको पता है, फिजिक्स पढ़ते हो, है ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सब देख के क्या होता है, जिस मीडियम से आया है टकरा के उसी मीडियम में चला गया, दैट इज रिफ्लेक्शन। प्रोसीड आगे बढ़ना, प्रिसीड किसी के पहले आना, प्रोसीड आगे बढ़ना, प्रिसीड से पहले आना। और सक्सीड, बेटा सक्सीड का दो मीनिंग, एक तो होता है कामयाब होना, और दूसरा सक्सीड प्रिसीड का उल्टा हुआ। मतलब जैसे मान लो अकबर के बाद जहांगीर आया था तो वो उसको सक्सीड, और प्रिसीड का मतलब से पहले आना। देखो ये काफी कंफ्यूज पोर्शन है, इसमें एक एक में तीन तीन चार चार है, इसलिए वोकैबुलरी काफी ढेर सारा हो गया। अब जरा फटाफट करके दिखाओ तो। थैंक्स पूजा। नेक्स्ट आ जाओ, सबसे पहले आप देखते हैं जो हमने पढ़ा है क्या हमें समझ में आ रहा है। बर्न द पेपर, सीधा कहूंगी मैं भाई पेपर को जला दो, बर्न द पेपर्स। अब इसका मतलब जानते हो, पेपर्स का मतलब क्या हुआ, डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट्स को जला दो, बर्न द पेपर। स्टीम, क्या किया, हाँ देखो यहाँ पे वर्ड, कौन सा वर्ड होगा, स्कैल्ड, यस। स्टीम स्कैल्डेड हर आर्म, कैसे पता चला स्टीम ये स्कैल्डेड वर्ड होगा, क्योंकि स्टीम यानी कि पानी का भाप ही तो है ना, ठीक है ना। द सन रेज हैव, क्या किया है, स्कॉर्च्ड, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन वर्ब तो सही लगा लो। सन रेज सिर्फ ऊपरी परत जलाता है, स्कॉर्च करता है। द फ्लेम ऑफ द कैंडल हैज सिंज्ड द वॉल, क्यों, तो सिंग मत बोल देना, क्यों, क्योंकि अब वॉल है, इतना बड़ा वॉल है, और कैंडल क्या करेगा, थोड़ा सा काला कर देगा और क्या करेगा, है ना। दे फाउंडेड द यूनिवर्सिटी 1990, 1950, 1950 पास्ट टेंस है, तो फाउंड का सेकेंड फॉर्म आएगा फाउंडेड। आई हैव डैश माई बिजनेस, हम अपने बिजनेस को क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। लक्ष्मीकांत हैज कंपोज्ड, मैंने कहा था ना, शब्दों को इकट्ठा करके गीत बनाते हो, क्या करते हो, कंपोज। दे हैव डैश अ फैक्ट्री, फैक्ट्री को सेटअप किया जाता है, सेटअप का तीनों फॉर्म सेट 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 होगा ना। और कमीशन, कमिटी जो अभी मैंने बताया था वो भी तो सेटअप ही होता है, देखो क्लियर।
कौन सा फॉर्म है? फॉर्म छोड़ो ना बेटा, आप फॉर्म छोड़ो, टेंस पढ़े ही नहीं हो, फॉर्म छोड़ो। आप सिर्फ प्रॉपर वर्ब समझ में आ रहा है, बस वो वर्ब देखो। जब आप वोकैबलरी पे ध्यान दे रहे हो तो वोकैब पे ध्यान दो। टेंस पढ़ लिए हो फिर भी गलत करोगे, नेक्स्ट करो, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। द बुलेट हिट द वॉल एंड डैश फ्रॉम इट्स नॉर्मल कोर्स। क्या किया? वॉल को हिट करके क्या करेगा? हाँ, डेविएट कर जाए, डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स, रिफ्लेक्टेड होना चाहिए। चलो एनीवे, रिफ्लेक्ट किया होगा, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स। मैंने कहा ना, कोई चीज टकरा के अपना रास्ता बदल देना, है ना। ट्रैफिक पुलिस हमेशा डाइवर्ट कर देता है हैवी व्हीकल्स को। लाइट क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्ट करता है, स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट करता है। और टीचर शुड नॉट ये डेविएट होना चाहिए, टॉपिक से डेविएट टीचर्स को नहीं होना चाहिए। साइलेंस प्रिसीड्स द स्टॉर्म, मतलब प्रिसीड मतलब पहले आना। देखो, तूफान के पहले शांति होती, तो साइलेंस प्रिसीड्स द स्टॉर्म। औरंगजेब ने क्या किया था? शाहजहां के बाद औरंगजेब आया था ना, ये सक्सीडेड होगा। शाहजहां को सक्सीड किया था, शाहजहां के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां था, उसके बाद औरंगजेब था, है ना। अकबर सक्सीडेड टू द थ्रोन, यहां पर इसका मतलब ये होता है कि थ्रोन पर विराजमान हुआ एट द एज ऑफ 13। क्या मैं आगे बढ़ूं? अब अगर तुम लोग समझ गए हो तो कैन आई प्रोसीड विद द चैप्टर नाउ? एंड ही सक्सीडेड इन हिज मोटिव। बेटा यहां पे सक्सीड का मतलब क्या हुआ? कामयाब। और यहाँ पे सक्सीड का मतलब अकबर के मामले में और औरंगजेब के मामले में के बाद आना। हो गया? चले, ये आप जरा एक काम करोगे, सिर्फ खाली पहला वाला देखो, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स है, सिर्फ पहला देखोगे बस। देखो, स्मैश कोई चीज को पकड़ के कहीं से किसी चीज से एकदम कस के मारना ताकि टूट जाए, है ना, उसको कहते हैं स्मैश। है मैश, जैसे आलू को एकदम मुलायम सा हो जाता है ना उबलने के बाद, उसको बिल्कुल मैश करते हो ना ताकि उसका पल्प सा बन जाता है, जिसको आलू के पराठे में भरते हो। ठीक है। ग्राइंड इज पीसना। ठीक है। स्टर, चाय में चीनी डाल के जब ऐसे मिलाते हैं तो स्टर करते हैं, और जब उसको डब्बा कोई कोई बंद करके उसको ऐसे मिलाते हो तो शेक करते हो, ध्यान रखना। विप, अंडा देखते हो ना, उसको ऐसे फेंटते हो, है ना। कोई चीज को एकदम पेस्ट, बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बनाने के लिए क्या करते हो? उसको विप करते हो। नीड, एक मिनट बेटा, नीड गूथना, जैसे आटा गूथते हो ना, नीड करते हो। चर्न, घर में देखते हो दादी माँ क्या करती है, ऐसे ऐसे करती है तो उसका बिल्कुल जो बिल्कुल ऊपर एक मक्खन सा निकल आता है ना, उसको कहते हैं चर्न करना। छोटे छोटे टुकड़े करना, जैसे प्याज छोटे छोटे टुकड़े करते हो, मिर्च छोटे छोटे टुकड़े करते हो ऑमलेट बनाने के लिए, उसको चॉप करते हो। ग्रेट, जब घर में देखना गाजर का हलवा बनेगा तो सभी लोग लेके बैठ जाएंगे, एक कद्दूकश करने वाला रहता है जिसमें ऐसे से घिसते हैं तो इतने छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, है ना, वो होता है ग्रेट। छिड़कना, स्प्रिंकल, जैसे नमक छिड़कते हैं ऊपर, चाट मसाला वगैरह स्प्रिंकल करते हैं। मिलाना, उसमें ऐड करना। शेक और स्टर में मैंने डिफरेंस बता दिया था, है ना। हो गया? बोलो। अब आप जहां तक कर सकते हो 8 नंबर तक कर सकते हो। द बर्गलर, बर्गलर मतलब बेटा जो चोरी वगैरह करने के इरादे से घर में घुस आते हैं,
उसने क्या किया, उस व्यक्ति के सर को दीवार में क्या कर देगा, मैश्ड। बॉइल्ड पोटैटोज को आप मैश करते हो, छोटे छोटे चिलीज को अगर आप चिलीज को क्या कर सकते हो, चॉप कर सकते हो, ग्राइंड भी कर सकते हो, है ना, पीसना। स्पाइसेस को क्या करते हैं, जनरली हम ग्राइंड करते हैं। डैश सम सॉल्ट एंड डैश द मिक्सचर, ऐड सम सॉल्ट कर सकते हैं, या हम उस पर छिड़क भी सकते हैं, स्प्रिंकल सम सॉल्ट एंड डैश द मिक्सचर, स्टर द मिक्सचर। डो होता है गूथा हुआ आटा, इसको करने के लिए नीड किया जाता है। एग्स को हम जनरली विप करते हैं, और बटर मिल्क को चर्न करते हैं, जो मट्ठा होता है तो बटर मिल्क कहते हैं, तो हम चर्न करते हैं। देखो, क्लियर? नेक्स्ट आओ, स्पीक बोलना, टेल किसी को बोलना, से टू टेल होता है। इसमें एक डिटेक्टिंग एरर में क्वेश्चन आता है, टेल के साथ टू, बेटा से टू मिल के टेल, इसे टेल के साथ टू नहीं लगाना, राइट? क्लियर? नेक्स्ट आओ, टॉक बात करना, ठीक है, टॉक का मतलब वार्तालाप भी होता है। से कहना, आस्क कहना भी होता है, बेटा थोड़ा पोलाइट वे में किसी को कहते हो ना तो आस्क कह, पूछना तो इसका मीनिंग है ही, है ना। बेटा विप आप ऐसे ऐसे करते हो, और स्टर ऐसे ऐसे घुमाते हो तो स्टर होता है। स्टैमर या स्टटर, हकलाना, जब बोलने में प्रॉब्लम होता है और आदमी अटक अटक के बोलता है तो वो स्टैमर करता है। और कई बार ऐसा होता है एग्जैक्ट वर्ड दिमाग में नहीं आता है, ऐसे मुंह से हो जाता है, वो भी तो फंबल होता है, क्योंकि फंबल फॉर वर्ड का मतलब ही होता है कि दिमाग में वो एग्जैक्ट शब्द नहीं आया तो आदमी हकला गया, है ना। तो ये ध्यान से देखो, सारे बोलने से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। अब अगर बोलने से रिलेटेड वर्ड है तो आप जरा 9 से लेके 11 तक एक बार देखो। हो गया? नेक्स्ट आओ, शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एंड फम्बल्ड फॉर वर्ड्स। क्या कहा मैंने, वो प्रिपेयर नहीं थी इसलिए अकला गई, शब्द नहीं आ रहे थे दिमाग में। आई हैड अ के बाद मुझे नाउन चाहिए, आई हैड अ टॉक विथ हिम, याद रखना, और इसको भी पहले लिखो। अगर वर्ब होता है तो टॉक के साथ टू लगता है, अगर वर्ब है टॉक तो टू लेता है, अगर नाउन है टॉक तो विथ लेता है। मेरी उससे बात हुई या मेरी उससे वार्तालाप हुई, आई हैड अ टॉक विथ हिम एंड आई विल टॉक टू यू, यानी मैं तुमसे बात करूं। ही डैश ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो क्या करोगे, हकला जाओगे कई बार, तो कह सकते हो स्टैमर्ड। और इनफैक्ट स्टैमरिंग जो होता है ना बेटा, वो कोई बीमारी ही नहीं है, इसलिए इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। अब आओ, द बायलैटरल टॉक्स, इसका मतलब है जो द्विपक्षीय वार्तालाप था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वो फेल कर गया, ठीक है। ही सेड दैट, अब बोलोगे मैम यहाँ पे टोल्ड क्यों नहीं लगाया, बेटा टोल्ड लगाते तो यहाँ टू, टोल्ड का मतलब सेड टू, सेड टू अगर होता तब हम टोल्ड कर सकते, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे टोल्ड लगाओगे तो टोल्ड के साथ मी या हिम ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। टेल के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, आई टोल्ड किसको, आई टोल्ड हिम, लेकिन एक फ्रेज के रूप में आता है डू नॉट टेल अ लाई, यहां पे टेल आ रहा है, ही टोल्ड मी टू स्टे एट होम,
आप कहोगे मैम यहाँ सेड क्यों नहीं, सेड अगर आता तो टू, सेड टू, लेकिन क्योंकि यहाँ टू नहीं है इसीलिए यहाँ पे हमने टोल्ड लगा। ठीक है, क्लियर? देखो जो अभी तक पढ़ाया उसमें से इतना क्वेश्चन था, एक एक से कितना क्वेश्चन आ, अभी हमने 2 नंबर खत्म किया जो बोलने से रिलेटेड है। पहला आपके रसोई में क्या क्या करते हो उससे रिलेटेड था, दूसरा बोलते हो कहते हो, है ना, हकलाना, ये सबसे रिलेटेड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, वॉक चलना, वॉक चलना, एम्बल टहलना। स्ट्रॉल और एम्बल दोनों सिनोनिम है टहलना, बस एक डिफरेंस है कि स्ट्रॉल नाउन और वर्ब दोनों है और एम्बल सिर्फ वर्ब है। आस्क का जैसे अगर मान लो मैंने उसे कहा आई आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम, ठीक है, आई आस्क्ड हिम टू क्लोज द डोर, देखो हल्का रिक्वेस्ट जहां होता है आस्क भी, ठीक है। नेक्स्ट आओ स्ट्रॉल और एम्बल हो गया स्टैगर, लड़खड़ाना, लड़खड़ाना, और स्टम्बल होता है एक ऑकवर्ड तरीके से बोलना या चलना, जैसे कुछ नशे में हो या बोल नहीं पा रहे हो, दवा के इन्फ्लुएंस में, टू वॉक और स्पीक इन एन ऑकवर्ड मैनर, स्टम्बल। ठीक है, अब आपके चलने का तरीका को क्या कहते हैं? द वे यू वॉक, गेट, IT। फ्लटर, पंछियों को देखते हो फड़फड़ाते हैं तब फिर उड़ पाते हैं, तो फड़फड़ाना इज फ्लटर। कई बार आंखें भी जब आप झपकाते हो तो कहते हैं आई लैशेस को वो फ्लटर कर रहा है। फ्लस्टर का मीनिंग क्या है? कंफ्यूज्ड मैनर में, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊं मैं, है ना, ही वॉज फ्लस्टरिंग यानी कंफ्यूज। एंड फंबल, अभी कहा था आपको लड़खड़ाना बोलने में, फंबल फॉर वर्ड, तो फिर चलने में टू रीच फॉर थिंग्स बाय मूविंग हैंड्स हियर एंड देयर। जैसे मुझे शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या बोलूं, तो आई फंबल फॉर वर्ड, और मैं अंधेरे में उठी हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ स्विच बोर्ड कहाँ है, तो मैं जो ऐसे से करूंगी ना, दैट इज ऑल्सो फंबल। ठीक है, क्लियर हो गया? 3 और 4, चलो फटाफट करो तो। ही आस्क्ड मी टू स्टे एट होम, ये भी चलेगा, आराम से चलेगा। ही टोल्ड मी टू स्टे एट होम, ही आस्क्ड मी टू स्टे एट होम, दोनों चलेगा। चलो 17 से 19, बस 3, ज्यादा नहीं है। He dashed as he got up. He is too weak to walk. He staggered. यानी कि जब आप लड़खड़ा जाते हो उठ के, क्योंकि आप बहुत कमजोर हो, तो स्टैगर करते हो ना। The girl was lost in her thoughts and dashed around, flustered around. क्योंकि जब आप कंफ्यूज्ड वे में इधर उधर जा रहे होते हो, तो कंफ्यूज, मैंने कहा लॉस्ट इन हर थॉट्स, इसका मतलब कंफ्यूज्ड है। पिजन्स फ्लटर, फ्लटर। When we peeped, peeped है ना, peeped है तो fluttered कर दे, past tense है। जितने भी वहां कबूतर थे वो फड़फड़ाए जब हमने उनके रूस्ट में, रूस्ट मतलब होता है बेटा उनका रेस्टिंग प्लेस, रूस्ट होते हैं रेस्टिंग प्लेस ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के रेस्टिंग प्लेस को रूस्ट कहते हैं। उनके रेस्टिंग प्लेस पे जब हमने झांक के देखा, पीप का मीनिंग अभी समझोगे, झांकना। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आइए 20 से लेकर आगे करेंगे नेक्स्ट वो कैब में। सी, लुक, लुक्स, लुक। सी मतलब देखना, लुक मतलब देखना और दिखना दोनों। सी मतलब देखना, लुक मतलब देखना भी और दिखना भी। लुक्स मतलब जैसा आप दिखते हो, आपका चेहरा, आपका फीचर्स जो है वो आपका लुक्स है। लुक नाउन में जैसे आप जिस, जो चेहरे का भाव होता है कि गुस्से का लुक है कि फ्रेंडली लुक है ना, क्लियर? सीम और लुक दिखना, जो मैंने कहा आपको, ठीक है। ग्लांस एक झलक, ग्लांस। ब्लिंक आंखें झपकाते हो, वो ब्लिंक करते हो। विंक आंख मारना को विंक कहते हैं,
देखो सब मीनिंग ध्यान से, ठीक है। पीप अभी बताया था झांकना, जब हम उनके रूस्ट में झांक के देखें। शेर घूरना, है ना, गुस्से में जब घूरते हो किसी को या एक टक देख रहे हो, है ना। लेकिन एक टक निहारते रहना इज गेज, निहारना जिसको हिंदी में गेज। वॉच मतलब नजर रखना, लेकिन याद रखना जो मूविंग पिक्चर्स होते हैं ना, चाहे टेलीविजन में हो या सिनेमा में हो, उनमें भी हम वॉच यूज करते हैं। इसीलिए याद रखना वॉच का दो मतलब है, एक तो नजर रखना और एक टेलीविजन या मूविंग पिक्चर जो भी आता है उसको देखना, ठीक है। वॉच आपकी जो घड़ी होती, कलाई घड़ी, उसको भी वॉच कहते हैं। ग्लोवर गुस्से में देखना, लेकिन ग्लिम्स वही है जो ग्लांस है, एक झलक। देखो क्लियर। चलो आ जाओ नेक्स्ट, बनाओ नीचे। नेक्स्ट, ही कास्ट अ ग्लांस एट हिज वॉच। अपने घड़ी पर एक नजर डाला उसने। भाई घड़ी को निहारोगे थोड़ी, एक नजर ही तो डालोगे। पीपल लाइंड अप टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ द आइडल। बस एक झलक दिख जाए खाली भगवान की, इसके लिए लोग क्या करते हैं, बिल्कुल लाइन लगा के खड़े रहते हैं, है ना। Her dash bagged her a movie with शाहरुख। Her looks देखने में बहुत सुंदर थी, इसीलिए उसे फर्स्ट मूवी ही शाहरुख के साथ मिल गई। Her looks, looks मतलब जिस तरह का वो दिख, देखो जरा उसका कंफ्यूज्ड लुक ऑन हर फेस। मैं क्या कहूंगी आपको, लुक एट, लेकिन एट तो है नहीं। अब मैं कहूंगी सी द कंफ्यूज लुक। कंफ्यूज्ड लुक यानी कि चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको लुक, है ना। He dash at his son's photograph every night. He gaze का मतलब क्या होता है, एक झलक देख रहा है तो देख रहा है, ध्यान से देखता जा रहा है। बेटा ये लास्ट पोर्शन है अब, इसीलिए याद रखना। अब आपको थोड़ा सा एक, यार अब कहोगे हाँ नीतू मैम के पास मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे ग्लांस का मतलब पता नहीं, हाँ मुझे लुक का मतलब पता नहीं, सी का मतलब पता नहीं, वॉच का पता नहीं। यार बेइज्जती मेरी है। अब आप अगर कहोगे नहीं मैम मुझे अभी उतना समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना। कहोगे मैम हमको वर्ब का फॉर्म सब कैसे लगा रहे हो नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, टेंस पढ़ने के बाद देख लेना। लेकिन मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा ना वर्ब में ये सारी चीजें, बोलो खुद ही सोचो आप। नेक्स्ट आओ, इसमें कुछ भी, सब वर्ड्स ऐसे हैं, जागना जगाना, जागना जगाना, जागना जगाना, लेकिन आपको फॉर्म्स याद होना चाहिए। राइस रोज राइजन, अवेक अवोक अवोकन है, वेक वोक वोकन है, अवेक राउज राउज्ड राउज्ड है, अवेकन अवेकेंड अवेकेंड। अगर अवेकन का ए हटा दे, वेकन कर दे तो वेकेंड वेकेंड हो गया। और एराइज का मतलब जागना जगाना, या फिर अगर कहते हैं ना कि हरकत में आना, एक्शन में आ जाना, वो भी एराइज होता है। देखो एराइज एरोज एराइजन, है समझ में आया, क्लियर। क्लियर यहां तक। अब आओ, जो अभी कराया आपको उससे आप आराम से 29 तक बना लोगे, ना ना 30 तक बन जाए, पूरा कंप्लीट है। चलो देखो ध्यान से, ही डैश थ्रू द विंडो। विंडो से आप क्या करोगे, पीप करोगे, है ना, पीप थ्रू द विंडो, पीप थ्रू द विंडो। यू डैश सैड, क्या बात है, यू लुक सैड, यू सीम सैड, दिख रहे हो। ही dash at us which sent shivers down our spine. Shivers down the spine का मतलब है बदन में सिहरन सा दौड़ जाना। सिहरन सा कब दौड़ता है, जब कोई गुस्से में देखता है आपको, नो वर्ड,
या फिर घूरता है ना। वी डैश अप टू द साउंड ऑफ ड्रम्स, ड्रम की ऐसी आवाज आ रही थी कि हम जाग गए। वी वेक अप, वी रोज अप, जो लगा दो चलेगा। उठो, हमारे देश को हमारी जरूरत है, अब मदरलैंड नीड, यानी आपको जगा नहीं रही हूं मैं, बल्कि कह रही हूं स्प्रिंग इनटू एक्शन, उठो, इसका मतलब राइज हो, राइज। और ये एक स्पीच था, है ना। ये स्पीच जवाहरलाल नेहरू ने दिया था 14 अगस्त को रात को 12 बजे के लगभग, पार्लियामेंट में, जब हमारे देश का सत्ता हमारे नेताओं को सौंपा जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उस समय उन्होंने भाषण दिया। बेटा, किसी के भाषण आप चेंज नहीं कर सकते, क्या बोलना पड़ेगा? एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल अवेक टू लाइट एंड फ्री। रात के 12 बजे का घंटा जब बजेगा, जब पूरा वर्ल्ड सो रहा होगा, भारत जागेगा, क्या में? लाइट एंड फ्रीडम में। लेकिन रिमेंबर, आप कहोगे मैम अवेक, वेक, अराइज सबका मीनिंग तो सेम है, यहाँ कुछ भी लगा दे। जो फेमस लाइन्स है उसमें हम चेंज नहीं, ठीक है। देखो, वी हैव फिनिश्ड, हम लोग इसको खत्म कर से